जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दर्पण के आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में 7वां नंबर न्यूमेरिकल हम लेकर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल इस बार जो है उत्तल दर्पण से संबंधित है बच्चों। फोकस दूरी 6 cm दिया है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में होगा। दर्पण से 7.5 cm की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी हो गई है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, तो H1 हो गया, वो भी प्लस में होगा। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, मतलब भी पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है, प्रतिबिंब का मतलब H2 पूछ रहा है। तो 2 क्वेश्चन है और प्रकृति भी पूछ रहा है कि काल्पनिक बनेगा कि क्या बनेगा। तो बच्चों उत्तल दर्पण है तो बनना तो काल्पनिक ही है और सीधा ही बनना है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न का हल। तो प्रश्न से दर्पण कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पर दर्पण है उत्तल। फोकस दूरी दिया है 6 cm, तो लिख देंगे फटाफट। फोकस दूरी F बराबर हो गया है 6 सेंटीमीटर, प्लस में होगा। दर्पण से इतना की दूरी पर वस्तु है, तो लिख देंगे दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर -7.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये भी लिख दिया। और 3 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, तो वो भी लिख देना है। वस्तु की जो ऊंचाई है H1 प्लस में ही ऊंचाई होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी दर्पण से, ये भी बराबर क्वेश्चन है। और प्रतिबिंब का आकार अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो H2 है, ये क्वेश्चन होगा। प्रकृति भी पूछ रहा है, तो प्रकृति तो आप जानते ही हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे। पहले F दिया है, U दिया है, तो इससे हम लोग भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो लगाते हैं दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें सब मान पुट कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/v को छांट के अलग कर लेते हैं। 1/f माइनस क्या हो जाएगा 1/u, ये जो 1/u उधर जाएगा। और 1/v 1/f, f का मान देखिए 6 है, -1/u, u है -7.5। ये माइनस सूत्र वाली है और ये माइनस चिन्ह परिपाटी अर्थात वस्तु की दूरी वाली है। तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा बच्चों। ठीक ना, तो अगले स्टेप में करेंगे 1/v 1/6 माइनस माइनस प्लस। और देखिए पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 लिख देना है, नीचे 75 लिख देना है। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से ही काट दीजिए, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1/v हो गया है और LCM ले लेते तो अच्छा रहता। अच्छा, अगले स्टेप में ले लेंगे, 2/15 लिख देते हैं बच्चों। आइए इधर लेते हैं LCM। तो हो गया है 1/v बराबर LCM हो गया है 15, 6 का 30 ले सकते हैं बच्चों। आता है ना LCM लेने। ठीक ना, यहाँ 3 से लिए 3 दूनी 6 और 3 से लिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10 दिया 30, है ना। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 5 बराबर 10 या 30, ऐसे निकालेंगे। तो चलिए LCM निकाल लिया है 30। 6 पंचे 30 तो 5 हो जाएगा। अब प्लस 15 दूनी 30 तो 2 बच रहा है, 2 ऊपर में भी है। 2 दूनी का हो गया 4, 5 4 9, 9 बटे हो गया 30। इसलिए पलट दीजिए बच्चों। इसलिए जो है प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी जो भी है वो 30/9 हो जाएगा। फिर से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 से हो जाएगा 10 बराबर का या प्लस 10/3 cm। अर्थात प्लस में आने का मतलब है कि उत्तल दर्पण के पिछवाड़े में बनेगा प्लस 10/3। तो आइए उसको लिख देते हैं। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक ना, दर्पण के पीछे 10/3 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप पीछे बनता है तो काल्पनिक तो लिख सकते हैं, दूरी पर बनेगा, ठीक ना। नहीं लिखिएगा तो अगला H2 जब निकालेंगे H2 प्लस में आएगा तो लिख देंगे काल्पनिक है, ठीक है। अब कौन सा सूत्र लगाइएगा तो H2 निकलेगा, आवर्धन लगाएंगे, क्योंकि दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र बताइए, m बराबर -v/u। m को क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिबिंब जानते ना कि अवतल में थी, उत्तल में काल्पनिक बनती है, इसलिए पीछे में सूत्र क्या लिखेंगे, H2/H1 बराबर -v/u। ठीक, तो H2 निकालना है, -v/u अगुना क्या हो जाएगा H1। देखिए सूत्र आ गया है बच्चों। तो इस प्रकार से H2 बराबर माइनस v का मान यहाँ 10/3 है, वही वाला धरेंगे, है ना। वो तो निकाले हैं किस लिए, इसीलिए तो निकाले थे। और u का मान माइनस में है बच्चों, e माइनस तो सूत्र वाली है, ये माइनस एक और आने वाला है, ये हो गया 7.5, आगुना हो गया H1। H1 का मान यहाँ दिया था, कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 दे देंगे, ठीक ना। तो आइए हल कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। माइनस माइनस खत्म हो गया, 10/3 गुना 7.5 गुना क्या हो गया 3। बताइए ये 3 साफ होगा कि नहीं, एकदम होगा। और ऊपर में 1 शून्य और जाएगा, तो 100 बटे क्या हो गया है 75। 25 से उड़ा दीजिए, 25 या 75 और 25 चौको 100 और 4/3 80m। इसलिए प्रतिबिंब का आकार अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये ऊंचाइया जो है प्लस में आ रहा है ना। H2 बराबर हो गया प्लस 4/3 cm बराबर हो गया प्लस 1.33 सेंटीमीटर। ठीक, अब तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक बन गया। ठीक, तो पीछे बनेगा, अतः प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा 1.33 सेंटीमीटर के आकार का बनेगा, आकार का बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक ना, घबराना नहीं है, इसे स्थिर से बनाइएगा। ठीक, और निश्चित तौर पर ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस न्यूमेरिकल को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चों न्यूमेरिकल तो बनाना ही पड़ेगा ना, नौकरी न चाहिए, तो नौकरी के लिए तो भाई न्यूमेरिकल तो ज़रूरी है। जितना अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना ही कॉन्सेप्ट आपका अधिक से अधिक क्लियर होगा। केवल ऑब्जेक्टिव पहलवान नहीं बनिए, ठीक ना, ये न्यूमेरिकल को बनाइए, ठीक, और स्वावलंबी बनिए। ये नहीं कि 4 गो ऑब्जेक्टिव में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो खाली वही वाला सेलेक्ट कर लीजिए और अपने आप को कहिए कि वाह वाह याद हो गया। तो ये साइंस पढ़ना थोड़ी है। साइंस पढ़ना वो है जिसका उत्तर प्रश्न को देखते ही उस पर टूट पड़ना है और उसका उत्तर जो है तुरंत ही निकाल लेना है। ये मतलब हुआ, तभी ना नौकरी लगेगी। चलिए, तो फिर इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।